हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। और आज हम पढ़ रहे हैं, देखो, कक्षा 9 की जो अपनी 1.2 प्रश्नावली है, संख्या पत्ती। उसका देखो अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है अपने पास सत्य और असत्य बताना है अपने को, और क्या बताना है, रीजन, कारण ही बताना है साथ में कि कथन यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चन में अपने पास, उनको सत्य या असत्य बताना है। सत्य असत्य होने का रीजन क्या है, कारण क्या है, वो भी अपने को क्या है लिखना है। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, क्या अपने पास, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, ये कथन सत्य है या असत्य। तो वास्तविक संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? तो देखो, वास्तविक संख्या होती है जिनका अपन वर्ग करते हैं। क्या है, जिनका अपन वर्ग करते हैं, वर्ग करने पे मान क्या आना चाहिए, उसका पॉजिटिव आना चाहिए। वो क्या आती है अपने पास, वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या होती है उसमें क्या होता है अपने पास, अपरिमेय संख्या भी होती है और परिमेय संख्या भी होती है। तो अपने क्या लिखते हैं, कथन क्या हो गया अपने पास, सत्य हो गया, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। तो कथन अपना क्या है, ये बिल्कुल सही है। क्यों है? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या मिली होती है। कि वास्तविक संख्या क्या होती है, उसमें परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। इसलिए अपना कथन क्या है, सत्य है कि उसने सिर्फ क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या को पूछा है, और अपरिमेय भी होती है वास्तविक में, परिमेय भी, इसलिए क्या होगा अपने पास, कथन सत्य हो गया। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा आप सभी को पता है। अब बताइए संख्या रेखा कौन सी होती है? संख्या रेखा का मिड पॉइंट 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। 0 के दाई साइड में प्लस की संख्या आती है और संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है, और बाएं साइड में माइनस की संख्या आती है। इस प्रकार से तो 0 के एक साइड में प्लस, एक साइड में, या ऐसे बोल सकते हैं कि 0 के दाई ओर प्लस की संख्या, 0 के बाई ओर माइनस की संख्या। तो ये क्या हो रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वाली जितनी भी संख्या है, ये क्या है, इसके बिंदु है। ये क्या होता है, अंडर रूट एम के रूप का होता है। अंडर रूट एम के रूप में इसका, इसके कहने वाला कि ये एक होता है, ये भी अंडर रूट में होता है, अंडर रूट 2 भी होता है, 3 भी, माइनस का 1 भी अंडर रूट में, माइनस का 2 भी अंडर रूट 2। तो इस प्रकार से होती है। इसका कहने वाला क्या है कि इस प्रकार से होती है। और एम क्या है, यहाँ पे एक प्राकृत संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कथन सत्य है असत्य है? देखो, इस प्रकार से माइनस वाली संख्या क्या नहीं हो सकती, अंडर रूट, मतलब कि किसी भी संख्या का जब वो वर्गमूल निकालते हैं तो उसका क्या नहीं हो सकता, वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसलिए अपना कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। तो कथन क्या हो गया अपने पास, असत्य। क्योंकि कि कोई भी ऋण संख्या किसी संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। कि किसी भी संख्या का अपन ऋण है या उसका वर्गमूल निकालते हैं तो वो क्या नहीं आ सकता, ऋणात्मक नहीं आ सकता। इसलिए क्या हो गया अपने पास, असत्य हो गया। क्यों गया? क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं हो सकता। उसके बाद थर्ड पार्ट, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या हो रहा है कि जितनी भी वास्तविक संख्या होती है वो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या है, जितनी भी प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ये सही है क्या? पहला स्टेटमेंट देखो, तीसरा देखो, क्या फर्क है दोनों में। यहाँ ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। यहाँ क्या हो रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये सत्य है, तो ये क्या हो गया अपना, असत्य हो गया ना। क्यों हो गया? क्यों हो गया कि प्रत्येक अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का समूह है। क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह क्या था, अपने वास्तविक संख्या होती है। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? जैसे ये अपन 2 की बात करते हैं, 2 क्या है, वास्तविक तो है, तो इसका वर्ग करते हैं 4 आता है प्लस का। 2 वास्तविक है, 2 वास्तविक है, 2 वास्तविक संख्या है,
लेकिन अप्रिमेय नहीं है, लेकिन अप्रिमेय नहीं है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपने पास। 3 पार्ट थे, क्या बताना, जिसमें सत्य और असत्य बताना था। तो थर्ड में क्या था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या होती है। असत्य कहते हैं क्यों कि 2 की अपन बात करते हैं, मान लो 2 क्या वास्तविक संख्या था लेकिन क्या नहीं है, अप्रिमेय नहीं है। तो इस प्रकार से अपना क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन। तो आगे हम देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना 1.2 प्रश्नावली का। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि जितने भी अपने पास धनात्मक पूर्णांक होते हैं, मतलब जितनी भी पॉजिटिव संख्या होती है अपने पास, उनका जब हम वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो वो क्या होता है अपने पास अप्रिमेय संख्या होती है। ये पूछ रहा है कि होती है क्या। यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल अपने को निकाल के दिखाना है, तो जिसका क्या हो वर्गमूल जो मान आएगा वो क्या आएगा अपने पास, परिमेय संख्या हो। तो जितने भी देखो आपको समझाते हैं, देखो पहले थोड़ा सा कि मान लो ये 4 है, 9 है, 5 है, 6 है, 7 है, 16 है, इस प्रकार से मान लो कोई संख्या है, इनका वर्गमूल निकालते हैं। तो देखो 2 अंडर 2 का वर्गमूल क्या हो गया 4, इसका सॉरी अंडर 2 4 का हो गया 2, अंडर 9 का हो गया 3, इसका आएगा पॉइंट में अपने पास, इसका भी पॉइंट में आएगा, इसका भी पॉइंट में आएगा, इसका हो गया अपने पास 4। देखो ये पॉइंट वाली क्या है, अप्रिमेय संख्या है। पॉइंट वाली क्या है, अप्रिमेय संख्या। इनका मान क्या आता है, पूरा पूरा नहीं जाता, भाग आगे तक चलता जाता है, ठीक है। और जिनका भाग क्या ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, वो क्या होती है, हमेशा अप्रिमेय संख्या होती है। और जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है वो क्या होती है, अपने पास परिमेय संख्या होती है। अब देखो ये क्या है अपने पास, 2 कैसी संख्या हो गई, अब परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय है, 4 भी परिमेय है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसने जो बात पूछी, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय होते हैं, होते क्या, नहीं होते हैं। क्या हो जाएगा, नहीं। और इसने क्या पूछा आगे कि नहीं है तो ऐसी एक संख्या का वर्गमूल निकालिए जो जिसका मान क्या, परिमेय संख्या, आप कोई भी ले लो। अंडर 2 का सॉरी अंडर 4 का 2 गया, इसके अलावा अंडर 9 ले लो, अंडर 9 का 3, अंडर 16 का 4, अंडर 25 का 5। इसने एक ही पूछा अपने को, कोई भी एक लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना क्या हो गया, ये ऊपर वाला आपको लिखना है, ये नहीं लिख के फिर उसके बाद ये लिखना है। आपने एक पूछा है, एक लिख दो, 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये आज क्लास में हमने क्या किया है, कक्षा 9 की 1.2 प्रश्नावली नंबर सिस्टम संख्या प्रति के 2 क्वेश्चन किए हैं। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।